अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 15 जिसके अंदर हम स्पाइनल डिजीजेस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल माइलोपैथी के अंदर क्या डिफरेंस है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में क्या हो रहा होगा। सर्वाइकल मींस नेक और रेडिकुलोपैथी मीन यानी कि पेन रेडिएट करेगी नेक टूवर्ड्स दी आर्म। इसको हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ठीक है, नेक पेन होगी जो कि रेडिएट्स करेगी टुवर्ड्स आर्म। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ठीक है, सर्वाइकल माइलोपैथी में क्या होता है कि इसके अंदर पेन नंबनेस आ रही होती है बोथ हैंड्स एंड फीट में। ठीक है, सर्वाइकल माइलोपैथी की कॉज क्या होती है? अपर मोटर न्यूरॉन लीन होती है। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीन है सर्वाइकल माइलोपैथी, तो इसकी वजह से क्या होगा? बॉवल एंड ब्लैडर इंपेयरमेंट्स हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर ये नहीं हो रहा होगा। ठीक है, नो बॉवल एंड ब्लैडर इंपेयरमेंट्स। ठीक है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की क्या काज होगी, इनके काजेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो मोस्टली काज होती है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वो होती है इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर डीजेनरेशन हो सकती है फैसेट जॉइंट्स की, या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क से। ठीक है, सर्वाइकल माइलोपैथी की क्या काजेज हो सकती हैं? इसमें डीजेनरेशन होती है, ठीक है, ड्यू टू डीजेनरेशन की वजह से होती है ये। और जो सेकंड काज होती है इसकी वो होती है स्टेनोसिस ऑफ सेंट्रल स्पाइनल कैनाल। ठीक है, यहाँ पे डीजेनरेशन हो रही थी फैसेट्स और इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, और ये ड्यू टू होती है स्टेनोसिस ऑफ सेंट्रल स्पाइनल कैनाल, सर्वाइकल माइलोपैथी। तो ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस है। ठीक है, अब इनको मैनेज किस तरह किया जा सकता है? तो दोनों की मैनेजमेंट सेम ही है, इन दोनों को ही, ठीक है, सेम इंटरवेंशन अप्लाई करके मैनेज किया जा सकता है। कौन कौन सी इंटरवेंशन आ जाएंगी? सर्वाइकल ट्रैक्शन, ठीक है, सेकेंड इंटरवेंशन आ जाएगी कि पोस्चर ट्रेनिंग करके, और जो थर्ड इंटरवेंशन आ जाती है वो आ जाती है सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस से भी इनको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, सर्वाइकल माइलोपैथी में क्या होता है कि जब हम एमआरआई फाइंडिंग्स लेंगे सर्वाइकल माइलोपैथी को डायग्नोस करने के लिए, तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंदर जब हम एमआरआई करवाएंगे तो एमआरआई के अंदर सर्वाइकल माइलोपैथी को डायग्नोस करने के लिए हमें मिलेनो मलेशिया नजर आएंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था
श्योरमैन डिजीज के अंदर के शमूज नोड्स नजर आते हैं एमआरआई के अंदर, उसी तरह सर्वाइकल माइलोपैथी को डायग्नोस करने के लिए और डिफ्रेंशिएट करने के लिए सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से, तो एमआरआई के अंदर क्या नजर आएंगे, मिलेनोमलेशिया। ठीक है, यानी कि जब हम ठीक है जब हम लेटरल स्पाइन की एमआरआई लेंगे, ठीक है, इस तरह कुछ हमें नजर आएगा। स्पाइनल कनाल इस तरह होती है ना, आम जो स्पाइनल कनाल होगी ना वो हमें इस तरह नजर आएगी, ठीक है, जो नॉर्मल होगी। लेकिन सर्वाइकल माइलोपैथी होगी जिस पेशेंट को, उसके अंदर हमें एमआरआई फाइंडिंग इस तरह नजर आएगी। ठीक है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हुई होगी यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे स्पाइनल किनाल जो है वो नैरो हुई है, ठीक है, स्टेनोसिस हुई है और कंप्रेशन हुई है स्पाइनल किनाल की। ये जो कंप्रेशन पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं मिलेनो मलेशिया। ठीक है, तो ये एमआरआई फाइंडिंग है सर्वाइकल माइलोपैथी की, जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से, और ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है और ये बेसिकली हमें एमआरआई के अंदर नजर आता है। ठीक है, तो हमने आज डिस्कस कर लिया सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल माइलोपैथी के अंदर क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।